हूँ। मैं मोहम्मद अतीउल्लाह आप तमाम साथियों का खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल परफेक्ट उर्दू पर। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में और बहुत सारे वीडियो में हमने आपको कहा था कि हमारी जो है इंटरमीडिएट की क्लासें आएंगी। आज हम उसी के मुताबिक जो है उसी के अनुसार जो है अपनी क्लास एक नया क्लास लेके आए हैं। पहला हमने जो है उर्दू आपको जो है इंटरमीडिएट का पढ़ाया, उसमें हमने जो है सब्जेक्ट भी पढ़ाया और साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगाया। लोगों का काफ़ी उत्साह और लगन देखा गया। इसी तरह से हम हिंदी का क्लास लेके आए हैं और इस हिंदी के क्लास में भी हम वही देखना चाहते हैं कि बच्चे में उत्साह और लगन कैसी है। तो उस उत्साह और लगन को देखते हुए अपनी क्लास को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि आज जो है हम सब्जेक्टिव लगाएंगे और कल होकर ऑब्जेक्टिव लगाएंगे और फिर उसके बाद से हम क्या करेंगे, रिवीज़न करेंगे। रिवीज़न कैसे करेंगे, इससे पहले हमने जो हर ग्रामर का अपने प्रीवियस ग्रामर का हमने किया था कि नाउन किसे कहते हैं, ये आपको सब्जेक्टिव बताया और उसके बाद से कल हो के मॉक टेस्ट लगाया और मॉक टेस्ट लगाने के बाद से हम एक बार बताएंगे और उसके बाद से हम आगे बढ़ेंगे। तो हम जो है अपने क्लास को ले आए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे और आज चैनल को आप आगे भी बढ़ाएंगे। और जैसी जैसी क्लास जो है हमारी आगे बढ़ेगी और लोगों का रुझान और रुचि और लगन हमें दिखाई देगा तो हम अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अब रहा कि दूसरी क्लास के जो बारी है इंटरमीडिएट के इंग्लिश है, उसको भी हमें लाना है। तो हम अपने इस क्लास पर विचार करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, विषय लिखा है। विषय में हमने क्या लिखा है, हिंदी लिखा है। टॉपिक हमने लिखा है बाल कृष्ण भट्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बाल कृष्ण भट्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला नंबर वीडियो हमने यहाँ पर भी लिख दिया है और थंबनेल में भी हम क्या करेंगे, वीडियो वहाँ लिख देंगे ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। वीडियो में 1 2 3 ऐसा करके लिखते चलेंगे। ये हमारा डेट और तारीख है। सबसे पहले नाम इनका जो है बालकृष्ण भट्ट है। क्या नाम है, तो बालकृष्ण भट्ट है। दूसरा, इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। तो कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के जनपद में इनका जन्म हुआ था। इस तरह के बहुत सारे जब हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे। तो इनका तो हम जान गए कहाँ जन्म हुआ। उसके बाद से इनके पिता का नाम जो है बेनी प्रसाद भट्ट था। इनके पिता का क्या नाम है, तो बेनी प्रसाद भट्ट था। इनकी माँ का नाम जो है पार्वती देवी था। इनकी माँ का नाम क्या है, तो पार्वती देवी था, जिन्हें हिंदी साहित्य जगत में बालकृष्ण भट्ट के नाम से जाना जाता था। अब रहा साहित्य के मतलब क्या है, तो साहित्य का मतलब हमारा जो है लिटरेचर। साहित्य का इंग्लिश अगर बोले तो लिटरेचर, लेकिन उर्दू में हम बोले तो उसको अदब कहते हैं, अदब। ठीक है। जगत के मतलब क्या है, दुनिया है। ये क्या है, दुनिया। और बालकृष्ण भट्ट इनका नाम था ही, लेकिन इनको जो है अदबी दुनिया में, साहित्य की दुनिया में इनको जो है बालकृष्ण भट्ट के नाम से जाना जाता है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात ये है कि अदब में नाम किसी और, अदब में जो किसी और नाम से जाना जाता है और असल नाम में और नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ यही बताना है कि इनका असल भी नाम बालकृष्ण भट्ट था और उसके अदबी दुनिया में, साहित्य की दुनिया में भी बालकृष्ण भट्ट के नाम से भी जाने गए। क्या गए, जाने गए, वहाँ पर भी जानेगा। इनकी प्रारंभिक, ये हमने क्या लिखा है, प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा, शुरुआती इब्तदाई तालीम, इनकी एजुकेशन किस में हुई, तो इनकी संस्कृत में हुई। उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक, इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के माध्यम से सामाजिक क्या क्या खिदमत किया, तो सामाजिक खिदमत किया, साहित्यिक खिदमत किया, नैतिक खिदमत किया, राजनीतिक खिदमत किया
इसके रूप से मानवता की क्या की सेवा की। अब रहा मानवता की किस तरह से सेवा की, क्वेश्चन आपके हो जाएंगे कि इन्होंने मानवता की सेवा किस तरह की, तो सामाजिक की, नैतिक की, सामाजिक और नैतिक, और उसके बाद से राजनीतिक तौर पर भी मानवता की सेवा की। मानवता के मतलब इंसानियत की सेवा की। यहाँ से बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माता थे। यहाँ भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार, महान पत्रकार, निबंधकार थे। अब रहा कि साहित्यकार के मतलब क्या है, तो साहित्यकार का मतलब यही है कि वो लिटरेचर की दुनिया में और अदबी की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। अब रहा पत्रकारिता भी किए, ठीक है। और निबंध के क्या मतलब है, तो निबंध के मतलब ऐसे और निबंध लिखने में आया, किसी टॉपिक पे उन्हें टॉपिक दे दिया गया और उस टॉपिक पर उन्होंने क्या किया, मजमून लिखा और उस चीज़ को उजागर करने की कोशिश की। अब रहा कि इन्होंने 1869 से 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया। अब रहा कि मतलब ये क्या हुआ कि प्रयाग मिशन स्कूल में क्वेश्चन बहुत तरह से हमारा बन जाएगा। सबसे पहले प्रयाग मिशन में इन्होंने कब से कब तक पढ़ा, ये क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रयाग मिशन स्कूल में इन्होंने कब से कब तक पढ़ा, तो 1869 से लेकर 1875 तक वहाँ पढ़ा। अब पढ़ने के बाद से फिर उसके बाद कहाँ आ गए, तो इन्होंने 1885 में प्रयाग के CNV स्कूल का नाम है, ये क्या है, CNV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन शुरू कर दिया। अब यहाँ से पढ़ने के बाद इसमें आ गए और यहाँ पर भी पढ़ना चालू कर दिया। अब रहा पैतृक के मतलब क्या है, पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिए। अब रहा यहाँ पे जो है पैतृक के मतलब है वरसा। पैतृक का मतलब क्या है, वरसा एक होता है, हम उर्दू में बता रहे हैं लेकिन हमारा मकसद ये है, आपको समझाना मकसद है। देखिए पैतृक का मतलब ये हुआ, सपोज डैट मान के चल मोहन है, क्या है, मोहन है और उसका पिता जो है राम है। अब मोहन है और राम जो निधन हो गया, राम का जब निधन हो गया और राम ने बहुत सारी चीज़ें उसने क्या की, छोड़ी थी, उसी को बोलते हैं पैतृक बोलते हैं। तो जब ये उन्होंने अपने बाप दादा के घर और पूर्वज का घर छोड़ा तो काफ़ी मतलब ये आर्थिक संकट से मतलब जूझते रहे, परेशान रहे, इतना ज़्यादा परेशान हो गए इसलिए कि उन्होंने घर बार छोड़ा तो काफ़ी परेशानी में आ गए, आर्थिक संकट से क्या है, जूझते रहे हिम्मत से। उसके बाद से अब रहा कि इतनी संकट के बाद, आर्थिक संकट, माशी हालत खराब होने के बाद भी हिम्मत को हारा नहीं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा के मतलब क्या है, प्रेरणा देखिए, अब प्रेरणा का मतलब यही है कि कोई आदमी किसी की पोलाइटली बात सुना और प्रभावित हो गया, प्रभावित होने के बाद से क्या हुआ, उससे प्रेरणा उसको मिली। या कोई आदमी जो है बड़े लोगों के मजलिस में या सभा में बैठने के बहुत सारी बातें उसने सीखी और सीखने के बाद से वो बातें अपने अंदर उतारने की कोशिश की और उस पर अमल करने की कोशिश की। अमल करने के बाद से वो भी सोचने लगा कि मैं भी अगर पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद से अच्छी अच्छी बातें सीखूंगा तो मैं भी कल हो के एक बड़ा आदमी बनूंगा। तो बड़ा आदमी किस तरह टाइप से बनता है, तो बड़ा आदमी जो है बड़े लोगों के साथ बैठकर और बड़ी अकल और बुद्धि की बात सीख आगे बढ़ता है। कोई आदमी जो है माँ के पेट से वो सारा चीज़ सीख के नहीं आता, यहाँ उसे सीखना पड़ता है। तो ये प्रेरणा हुआ। तो यहाँ हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से। अब रहा क्वेश्चन हमारा जो हो जाएगा कि ये वर्धिनी सभा जो हुई कहाँ हुई, ये वर्धिनी सभा कहाँ हुई, तो प्रयाग मिशन स्कूल में हुई। अब रहा एक और सवाल, ये कब हुई, तो 1877 को हुई। अब रहा किस नाम से हुई, तो हिंदी प्रदीक के नाम से हुई। अब रहा कि ये मतलब क्यों किया गया, तो ये जो है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ये मतलब सभा हुई। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे। हम जब ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, MCQ लेके आएंगे, ये सारी एक एक बात, एक एक पॉइंट को हम लिख के समझा कर ही आगे बढ़ेंगे। भारतेंदु
भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धिनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक, अब रहा मासिक के क्या हुआ, महीना। देखिए मैगजीन बहुत तरह, एक साप्ताहिक भी है, मासिक भी है, इस तरह के मतलब मैगजीन निकलता रहता है, आदमी पढ़ के पढ़ता रहता है। मासिक पत्र निकालना क्या किया, प्रारंभ किया। प्रारंभ के मतलब क्या है, शुरुआत किया। 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। अब रहा वेद क्या है, 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये इस तरह का 4 वेद है। वेदों पर हमें तो डिस्कस करना नहीं, लेकिन हमने बताया 4 वेद है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रहा कि हिंदी शब्दकोश। हिंदी शब्दकोश का क्या मतलब है, तो हिंदी शब्दकोश का मतलब यह है डिक्शनरी। क्या बोलते हैं, हिंदी डिक्शनरी। देखिए डिक्शनरी बहुत सारी डिक्शनरी, जैसे इंग्लिश में है, हिंदी में है, उर्दू में भी है, फिर उस लुगात आता है, अरबी में है, मिसबाहुल लुगात आता है, कामुसुल जदीद, कामुसुल इस्तिलाही, ये सारे बहुत सारे डिक्शनरी है जो जिसको ज़रूरत पड़ती है आदमी प्रयोग करता रहता है। हिंदी शब्दकोश के संपादन इकारा है। संपादन के क्या मतलब है, संपादन के मतलब है एडिटर। एडिटर के क्या मतलब है, तो एडिटर का मतलब यही है कि कोई आदमी अखबार में काम कर रहा है और सारे लोग जो है अपना रिपोर्ट उसको दे रहा है, वो आदमी क्या कहे, एक बार छानबीन करने के बाद से वो अखबार में क्या करता है, छाप देता है, उसको बोलते हैं एडिटर। के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किए गए। अब रहा, अब यहाँ देखिए हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए, क्या चीज़ के लिए, तो किस काम के लिए, तो हिंदी शब्दकोश के लिए। कौन इनको आमंत्रित किया, श्याम सुंदर जी आमंत्रित। कहाँ आमंत्रित किए, तो काशी आमंत्रित किए। अब रहा, इसमें बहुत सारी हमारी क्वेश्चन हो जाएगी, कैसे होगा, तो देखिए सबसे पहले कीजिए कि इनको कौन आमंत्रित किया, तो श्याम सुंदर जी आमंत्रित किए। कहाँ आमंत्रित किया, तो काशी आमंत्रित किया। अब काशी आमंत्रित किस लिए किया, तो यहाँ पे होगा हिंदी शब्दकोश के लिए। देखिए बहुत सारी क्वेश्चन निकलेगी, अब सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, एक एक करके लिखेंगे। 1 मिनट, यहाँ पर देखिए रचनाएं, यहाँ पर क्या है, रचनाएं, उपन्यास, रहस्य कथा। इनकी क्या क्या रचनाएं हैं, तो रहस्य कथा है, नूतन ब्रह्मचारी है, 100 अनाज एवं सुजान है, गुप्त वैरी है, रसातल यात्रा है, उचित शिक्षादान, ये क्या है, शिक्षादान, शिक्षा, ये क्या है, दक्षिणा, ये क्या लिखा हुआ, दक्षिणा, हमारी घड़ी आदि, ये इनकी रचनाएं हैं। अब रहा नाटक, इनका जो है पद्मावती है, किरातार जूनी, वेनी संहार है, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती, स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन आदि, ये इनकी क्या है, नाटक है, जो आप है नाटक को याद करेंगे। प्रहसन क्या है, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि, ये इनकी क्या है, प्रहसन। अब रहा निबंध, इन्होंने कितना लिखा, तो निबंध जो है 1000 के आसपास निबंध इन्होंने लिखा, जिनमें से 100 से ऊपर यानी बहुत महत्वपूर्ण उनकी निबंध है। उसके बाद से भाट निबंध माला से 2 खंडों में एक संग्रह के मतलब एक जगह जमा किया, प्रकाशित। अब रहा सबसे अंत में हम जानेंगे जिनका निधन कितना हो गया, तो जिनका निधन जो है बालकृष्ण भट्ट जो है 20 जुलाई 1914 ईस्वी को ये पंचतत्व में विलीन हो गए। अब रहा इस तरह का कि हमने जो है क्या किया है, एक एक बात को हमने जो है कंप्लीट किया है। अगला जो हमारा जो क्वेश्चन होगा इसी पर वीडियो नंबर 2 हमारा जो होगा, ये वीडियो नंबर 2 में क्या है होगा, MCQ होगा, MC, यहाँ पे क्या होगा, Q होगा, MCQ होगा वीडियो नंबर 2 में, इन्हीं के बारे में होगा। एक एक करके हम क्या करेंगे, लाएंगे, क्या मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, और साथ साथ हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाने के बाद से हम रिवीजन जैसे करते हैं, आपको एक एक बात खुद हम बताएंगे, और बताने के साथ से परफेक्ट उर्दू से आप जुड़िए, और जुड़ने के बाद से अपने क्लास को आगे और भी बढ़ाइए, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया क्लास आपके मिले और सारी बात समझ में आए। तो फिर मिलते हैं अपने एक नए क्लास में, मिलते हैं। डेट्स ऑल।